प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 शिक्षा साल के अंतर्गत समुदाय या समाज के तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तो समुदाय और समाज के कई तत्व होते हैं, जिनके तत्वों में इस प्रकार जिन तत्वों को जो है इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है। पहला, सामाजिक संबंध। पहला है सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध। दूसरा है अमूर्तता। तीसरा है आत्मनिर्भरता। नंबर 4 है समान हित। पांचवा है सहयोग एवं संघर्ष। छठा है संवेदनशीलता एवं जागरूकता। संवेदनशीलता एवं जागरूकता। सातवां है समानता एवं भिन्नता। ये समाज या समुदाय के तत्व। पहला सामाजिक संबंध, यानी कि समुदाय में जो है आपसी सामाजिक संबंध एक दूसरे के एक रिलेशन से बड़े, यानी कि सामाजिक संबंध एक तरह से जाल के रूप में होता है। कोई किसी का पिता है, दादा है, दादी है, चाची है, चाचा है, नानी है, नाना है, इस तरह के तमाम स्थिति वो सामाजिक संबंधों से बंधे होते हैं। ये पहला तत्व है समाज का, जो है सामाजिक संबंध। दूसरा अमूर्तता, यानी यह अमूर्त अवस्था में पाई जाती है। इसकी कोई छायाकृत नहीं है या इसकी कोई मूर्ति रूप नहीं है। समाज कोई मूर्ति रूप से नहीं है, ये व्यक्तियों का एक समूह है। ये मूर्ति यानी अमूर्तता पाई जाती है। तीसरा है आत्मनिर्भरता। समुदाय जो है अपने आप में आत्मनिर्भर होते हैं और वह आत्मनिर्भर बने रहने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। चौथा समान हित, देखिए वो समान कल्याण की भावना से काम करते हैं। समाज का जो रिलेशनशिप है, समाज का जो है संबंध जो है, वो समान कल्याण अथवा समान हित की भावना से काम करता है। पांचवा सहयोग एवं संघर्ष। विपत्ति या किसी तरह की आपदा आ जाने पर एक दूसरे का सहयोग करना या अन्याय के विरोध में संघर्ष करना, ये समाज का जो है तत्व। छठा है संवेदनशीलता एवं जागरूकता। किसी ऐसे विषय पर जो समाज के लिए कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है, उसके लिए संवेदनशील रहना अथवा संवेदनशीलता रहना। दूसरा, उसके प्रति जागरूकता फैलाना कि इस विषय के संबंध में क्या हमसे हमारे समाज को लाभ होने वाला है, क्या हानि होने वाला है, इस विषय में संवेदनशीलता और जागरूकता, ये तत्व है। सातवां समानता एवं भिन्नता। समाज में बहुत सारी परिस्थितियों में एक तरह से समान होते हैं, जैसे
एक तरह की भाषा बोलना, एक तरह के संस्कार, एक तरह का रहन सहन आदि जो है एक प्रकार का होता है। और भिन्नता, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई गोरा, कोई काला, इस तरह की तमाम की भाषा, ये जो इस तरह से जो है समाज में समानता और भिन्नता ये समाज के तत्व के रूप में पाया जाता है। ये समाज या समुदाय के जो है शैक्षिक कार्य अगले है। अगला समाज समुदाय या समाज के शैक्षिक कार्य। शैक्षिक कार्य, शैक्षिक कार्य ये समाज या समाज के शैक्षिक कार्य क्या होते हैं, जिससे पहले ये शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, स्थापना करना, समाज के द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अध्ययन अध्यापन के लिए शिक्षण संस्थाएं स्थापित की जाती है। जैसे समाज में जिसके पास कोई जमीन दे दिया, किसी ने ईंट दे दिया, किसी ने फर्नीचर दे दिया, किसी ने जो है उसमें अपना श्रम दान कर दिया, तो ये इस भावना से जो है वो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हो जाती है। दूसरा, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण। समाज जो है शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करता है। वो समाज के जो है, समाज के बीच से जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है, जो विद्वान होते हैं, उन विद्वान व्यक्तियों के द्वारा जो है शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, अथवा समाज को जिस दिशा में ले जाना है उस तरह में जो है शिक्षा के उद्देश्य तैयार करते हैं। तीसरा है पाठ्यक्रम का निर्माण करना। पाठ्यक्रम का निर्माण करना, समाज का तीसरा कार्य जो है शैक्षिक कार्य के रूप में पाठ्यक्रम को निर्माण करना। ये पाठ्यक्रम अथवा सिलेबस तैयार करना है। प्राइमरी लेवल पर बच्चों को क्या पढ़ना है, माध्यमिक लेवल पर क्या पढ़ना है, उच्च शिक्षा पे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, यह समाज के द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण अथवा सिलेबस का निर्माण किया जाता है। शारीरिक विकास, चौथा है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास यानी समाज जो है बच्चों को या बालक के शारीरिक विकास के लिए कार्य करता है। उसके भोजन पोषण, उसके खेल कूद व्यायाम आदि की जो है व्यवस्था करके जो है वो शारीरिक विकास के कार्य के रूप में निकट प्रतिपादित करता है। पांचवा है मानसिक विकास। मानसिक विकास, मानसिक विकास ये समाज का शैक्षिक कार्य के रूप में जो है ये मानसिक विकास भी करना है। शिक्षा के माध्यम से समाज जो है अपने बालक, अपने बच्चों का जो है इनकी मानसिक विकास करने का काम करता है। नैतिक एवं चारित्रिक विकास। छठा नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। चारित्रिक विकास समाज या समुदाय के द्वारा यानी कि बच्चों का नैतिक और चारित्रिक विकास करने का काम किया जाता है। आध्यात्मिक विकास सातवां है आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास समाज जो है निकी बालक का जो है आध्यात्मिक विकास के
करता है, जो शैक्षिक कार्य के रूप में आता है। 8वां है सामाजिकता का विकास। 8वां सामाजिकता का विकास। सामाजिकता का विकास, समुदाय या समाज अपने शैक्षिक कार्यों में जो है आध्यात्मिकता और सामाजिकता का भी विकास करता है। वो सामाजिक व्यवहार और सामाजिक संस्कार, सामाजिक रीति रिवाज आज को जो है ये बालक में अपने आने वाली पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। इस तरह से सामाजिकता का विकास होता है। अगला है कुप्रथाओं का जो है अंत है। कुप्रथाओं का अंत, कुप्रथाओं का उन्मूलन। समाज जो है जो गलत प्रथाएं होती है, जैसे आजादी के आंदोलन में देखा आपने, ब्रह्म समाज के जो संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने सती प्रथा के विरोध में कार्यक्रम चलाया और अंग्रेजों को मजबूर कर दिया सती प्रथा पर कानून बनाने के लिए। इस तरह से एक सती प्रथा जो है, जो कुप्रथा के रूप में थी, वो समाप्त हो गया। तो ये समाज जो है कुप्रथाओं का उन्मूलन करता है। व्यवसायिक क्षमता का विकास। 10वां व्यवसायिक क्षमता का विकास। व्यवसायिक क्षमता का विकास। समाज जो है शैक्षिक कार्य के रूप में व्यवसायिक क्षमता का विकास करने का कार्य करता है। इसके अलावा व्यवसायिक भावनात्मक विकास। अगला है भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास 11 नंबर। भावनात्मक विकास। समाज जो है शैक्षिक कार्य के रूप में भावनात्मक विकास करता है, जैसे राष्ट्र की भावना, राष्ट्रीयता, देश प्रेम, देशभक्ति या धर्म के प्रति अच्छी भावना, सदाचार की भावना, ये सारा जो है समाज के द्वारा जो है शैक्षिक कार्य के रूप में भावनात्मक विकास का काम किया जाता है। तो अगला है सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास वो समाज अपने आने वाली पीढ़ी में अपनी संस्कृति को जो है स्थानांतरित करता है और उसका जो है निरंतर विकास होता रहता है। तो ये भी एक शैक्षिक कार्य के रूप में, जो समाज का एक शैक्षिक कार्य के रूप में जाना जाता है। देश प्रेम की भावना का विकास। देश प्रेम की भावना का विकास। देश प्रेम की भावना का विकास। बच्चों में देश प्रेम की भावना अथवा देशभक्ति की कहानी बता करके जो है निकी समाज के द्वारा एक शैक्षिक कार्य के रूप में जो है यानी कि देश प्रेम की भावना का विकास किया जाता है। अगला है जो है गृह एवं पाठशालाओं में सामंजस्य। गृह एवं पाठशालाओं में सामंजस्य। समाज के द्वारा शैक्षिक कार्य के रूप में परिवार और विद्यालय के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। इस तरह से ये समाज का जो है, क्योंकि समाज है कि जो है परिवार एक इकाई होती है और वह परिवार विद्यालय से
जुड़ा होता है, इसलिए दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। अगला राजनैतिक चेतना का विकास। 15वां अंतिम है राजनैतिक चेतना का विकास। राजनैतिक चेतना का विकास। शासन प्रशासन कैसे किया जाता है, शासन प्रशासन या संवैधानिक कानून की जानकारी या कानून के अनुसार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस शासक को चुनना चाहिए, कौन शासक योग्य है, ये सारी बातें जो है बच्चा जो है समाज से ही सीखता है। तो समाज जो है एक तरह से शैक्षिक कार्य के रूप में राजनैतिक चेतना बढ़ता है, राजनीतिक चेतना का विकास करने का काम करता है। इस तरह से ये समुदाय या समाज के शैक्षिक कार्य थे। आगे अगले दिन इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, नोट्स बनाएं। धन्यवाद।